हेलो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आज एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का खुश आमदीद। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी जल्दी, क्योंकि आज ये मेरे कुछ प्लान्स थे, मुझे कहीं जाना था और ये उठ के बना लिया था मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में यहाँ मैंने ले लिया था कल की बची हुई रोटी का पराठा, और मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इस तरीके से तंदूर की रोटी या फिर जो गेहूँ की नॉर्मल घर पर पकी हुई रोटी होती है उनका पराठा बनाना। तो यहाँ पे मैंने साथ ही बना ली थी अपनी चाय, और ये मज़ेदार सा मैंने अपने लिए नाश्ता परोस लिया था और इन्जॉय करते हुए मैंने इसे खा लिया था। तो यहाँ थोड़ी जल्दी जल्दी कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे जो है रेडी भी होना था। तो मैं अपने फ्रेश वगैरह ड्रेस वगैरह पहन के तैयार हो गई हूँ, और अब हम जल्दी से स्किन केयर कर लेते हैं अपना, क्योंकि सनस्क्रीन ज़रूरी है। एंड गाइस, आई डू नॉट सपोर्ट एनी इजरायली प्रोडक्ट। अगर इनमें से कुछ है भी तो बाई चांस है, या फिर पहले से ही मेरे पास इसलिए यूज़ हो रहा है। और ये हम लोग आ चुके हैं शादरा और आसिया के काम से। तो यहाँ मैं मिल चुकी थी आसिया से, और बस हम लोग जाने लगे हैं कॉलेज। आसिया को कुछ काम है। आसिया, तुम्हें क्या काम है? एक्चुअली मुझे असाइनमेंट के मार्क्स का पता करना है, वो अपडेट नहीं हुआ है, सो इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बस चलते हैं। और धूप जो है काफ़ी तेज़ होती जा रही है, बहुत गर्मी लग रही है। तो आज था संडे और हम लोग पहुंच चुके थे आसिया के कॉलेज। यहाँ पे आसिया को कुछ काम था, लेकिन उसे उसके टीचर्स वगैरह नहीं मिले, तो हमारा यहाँ पर काम नहीं हो पाया। और उसके बाद हम लोग चल दिए थे अपनी मंजिल की तरफ, जहाँ का आज का मेरा प्लान्स था, जहाँ मुझे काम था। तो हमने बस यहाँ से पता करा कौन सी बस जाएगी, और बस वगैरह हमें जल्दी ही मिल गई थी, हमें ज़्यादा इंतज़ार या परेशानी नहीं हुई। और बस में हम बैठ गए थे, और धीरे धीरे जो है मौसम भी काफ़ी अच्छा होता चला जा रहा था, और नज़ारा तो आप देख ही रहे हैं बस की विंडो में से। तो बस हम यहाँ पे जाने लगे थे, और मैं जब तक पहुँच रही हूँ आप इंजॉय करें ये नज़ारे। और ये हम लोग उतर चुके हैं दिल्ली गेट पर। बहुत धूप है ना आसिया? बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा। और मैं सबसे ज़्यादा पछता रही हूँ हील्स को पहनकर, हमें अम्ब्रेला भी लेकर आना चाहिए था। तो फिलहाल हम लोग आगे जाएंगे, और आगे से हमें लेना है राइट टर्न। सबसे पहले मैं पानी की बोतल लूँगी किसी सही जगह से। तो ये हम लोग दिल्ली गेट पे आ गए थे, और ये जैसे कि आप देख सकते हैं फुटपाथ पे ही इस तरीके से यहाँ से बुक्स वगैरह सब कुछ बिकने शुरू हो गए थे, और साथ ही शॉप स्टार्ट हो गई थी जहाँ से आप अपने पसंद की बुक्स ले सकते थे। और यहाँ मुझे कुछ फ्रेम्स दिखे, तो ये मुझे काफ़ी अच्छे लगे, तो मैंने देखने लगी थी। अगर जैसे रूम को डेकोरेट वगैरह करना हो, आपकी फेवरेट कोई एनिमे का कैरेक्टर हो, या कोई एक ज़बरदस्त सा डायलॉग वगैरह हो, या जैसे आई हेट मॉर्निंग, और ये मेरा फेवरेट है जो तुमसे चले थोड़ा साइड से चले तो इस तरीके के फ्रेम्स थे। तो अगर आप अपने रूम में डेकोरेट करना चाहते हैं, रूम वगैरह में लगाना चाहते हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं, तो ये सिर्फ 50 रुपये का था, एक 50 रुपये का था, तो आप वो ले सकते हैं। इतना कोई एक्सपेंसिव नहीं था। ये बुक बाज़ार थी, और इस तरीके से यहाँ एक के बाद एक मार्केट, जितनी शॉप्स वगैरह थी एक तरीके से ये पूरी मार्केट ही थी। यहाँ रजिस्टर वगैरह आपको किलो के भाव में मिलते हैं, साथ ही शूज़ वगैरह। तो हम यहाँ पे आते जा रहे थे, तो ये मेरा तो फर्स्ट टाइम था। मैं हमेशा जब भी इधर से गुजरा करती थी तो सोचती थी यहाँ एक दिन ज़रूर आऊँगी। और ये मैं आपको अपनी फेवरेट बुक दिखा रही हूँ, जी हाँ, पावर। और ये मैंने परचेज़ भी की है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी बुक्स थी जो मुझे चाहिए थी और जिनको मैं पढ़ना चाहती थी पर्सनली। मुझे अपनी रीडिंग हैबिट रीस्टार्ट करनी थी, जो कि काफ़ी टाइम पहले छूट चुकी है। तो यहाँ पे मैं बुक्स देख रही थी जो मुझे लेनी थी, और ये सराउंडेड बाय साइकोपैथ, इस बुक को मैंने पहले नहीं सुना था, लेकिन इससे सिमिलर बुक्स थी जो मुझे पढ़नी थी, सराउंडेड बाय इडियट्स। जी हाँ, सराउंडेड बाय इडियट्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है फ़िलहाल मैं काफ़ी सारे इडियट ऐसी नॉवेल्स हमारी पहली मोहब्बत, तुमने बचपन में पढ़ी है कभी? यस, उन्हें देखते ही कुछ होता है ये मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगती है। Guess what I have found? I want to eat। और गाइज़, यहाँ पर जो शॉप्स थी वहाँ पे आपको हर तरीके की बुक मिलेगी। आप चाहे बच्चे हो तो आप कलरिंग बुक ले सकते हो, पोएम बुक ले सकते हो, स्टोरी बुक ले सकते हो, या आप यंग है तो आप अपनी स्टडी से रिलेटेड बुक ले सकते हो, या फिर आप आर्टिस्ट हो तो आर्ट के लिए सकते हो। न्यू बुक, पुरानी बुक, सक्सेसफुल कैसे हो, कोई इंस्पिरेशन के लिए बुक चाहिए हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बुक चाहिए हो, तो वो यहाँ पर अवेलेबल होती है, मिल जाती है।
और साथ ही ये देखिए मुझे क्या मिला, यहाँ हैना मोंटेना की बुक। तो अच्छा मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आप लोग शॉप में जाओगे तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको बुक मिल जाएंगी, लेकिन उनके प्राइस थोड़े से हाई होंगे। और इस तरीके से आप फुटपाथ पे से लोगे तो इनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन जो एक पर्पस होता है बुक का वो पूरा हो जाता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। और सबसे सस्ती बुक जो प्राइस मुझे सुनने मिला यहाँ वो 50 रुपीज़ था। तो इस तरीके से जो ये फुटपाथ पे बैठते हैं यहाँ 50 रुपीज़ में बुक मिल जाती है। सारी बुक नहीं होती बट कुछ होती हैं, तो हो सकता है आपके इंटरेस्ट की आपको इतने कम प्राइस में मिल जाए। बस कंडीशन थोड़ी सी उनकी इतनी अच्छी नहीं होती, बट पर्पस तो पूरा हो जाता है। साथ ही यहाँ पे हम दोनों को भूख लग रही थी, लेकिन मुझे जो ज़्यादा मन हो रहा था कुछ ठंडा पीने का हो रहा था खाने से ज़्यादा, और आसिया को खाना था क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम पहले के निकले हुए थे, कॉलेज गए फिर यहाँ आए। तो आसिया ने कचौड़ी खा ली थी और मैंने वाटर बॉटल ले ली थी, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि किनले कोका कोला की कंपनी की है। तो आप इजरायली प्रोडक्ट बिल्कुल ना लें, मैंने गलती से ले लिया। जिसको नहीं पता था उन्हें पता लग गया होगा। तो हम यहाँ लोग आ गए थे जूस पीने के लिए। जल्दी बताओ। ये इंडिया है और बार्गेनिंग इंडिया में औरतों का हक है। बिल्कुल बिल्कुल हक है। ये एक औरत होके यूँ कह रही है बार्गेनिंग क्यों कर रही हो। गाइस कमेंट में भर भर के गाली आते हैं। तो ये यहाँ तैयार होने लगा था आसिया और मेरा जूस। तो आसिया ने ले लिया था यहाँ पे बनाना शेक और मैंने ले लिया था यहाँ पे अनार का जूस, क्योंकि शेक वगैरह मुझे नहीं चाहिए था, मुझे बस लिक्विड वो वैसा कुछ जूस टाइप ठंडा ठंडा चाहिए था। तो मैंने यहाँ पे अनार का जूस ले लिया था। और ये स्पेशल आसिया की फरमाइश पे उसमें चेरियां डाली गई हैं। उन्हें डुबाने की कोशिश कर। कैसा लगा? मुझे मेरा टेस्टी लगा। मेरा भी ठीक है। भैया तुमने तो मिला दिया, वो उसे कैसा पता लगेगा उसकी कौन सी ले। क्यों? तो हम यहाँ जूस वगैरह पीने के बाद आगे चल चुके थे और आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ कितनी धूप थी। ऐसी धूप में ऐसी गर्मी में खाने का तो बिल्कुल कुछ दिल नहीं करता, बस ऐसा लगता है कि कुछ ठंडा ठंडा पीते रहें। तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन मैं एक्साइटेड थी क्योंकि अब मैं आ चुकी थी महिला हाट बुक मार्केट। जी हाँ, असल में महिला हाट तो शायद ये पीछे से स्टार्ट हो जाता है या यहाँ से स्टार्ट होता है। आई थिंक यहाँ से स्टार्ट होता है। वो पीछे जो उसे दिल्ली गेट ही कहते हैं, वहाँ पर जो है शॉप्स हैं जैसे जो घर में होती हैं, और यहाँ पे सब कुछ ओपन था। और इस तरीके से यहाँ ज़मीन पे भी बुक्स लेके बैठे थे भैया लोग जो बुक बेच रहे थे। कुछ ने अपने छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगा रखे थे जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ चारों तरफ बुक्स ही बुक्स थी और इतना मज़ा आ रहा था ना। तो कुछ देर के लिए आसिया और मैंने अपनी जो है स्लीपर्स जो सैंडल्स थी उन्हें एक्सचेंज किया था, बट अनफॉर्चुनेटली हम दोनों का जो पैरों का साइज़ था वो डिफरेंट था, तो वो काम नहीं आया और हमने वापस से अपनी अपनी सैंडल डाल ली, पहन ली। तो फाइनली मुझे यहाँ सराउंडेड बाय इडियट्स मिल गई थी। तो यहाँ पे मुझे जितनी बुक्स चाहिए थी वो मुझे सब मिल चुकी थी। और यहाँ मैं एक एक करके सारी बुक्स को देखती जा रही थी। निकलने का स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम था क्योंकि जहाँ देखो वहीं बुक। यहाँ मैं अपनी बुक्स चेक करने लगी थी और फ़ोन मैंने दे दिया था व्लॉग बनाने के लिए, वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आसिया को। लेकिन गाइस यहाँ मुझे सारी बुक्स मिल तो गई थी। यहाँ का सबसे बड़ा स्कैम ये है कि ये लोग आपको पहले प्राइस कुछ और बताते हैं, बाद में कुछ और बताते हैं। तो अभी तो यहाँ मेरे साथ ये पहली बार ही हुआ था। वो अंकल पहले कुछ और प्राइस बता रहे थे और जब मैंने सब कुछ सेलेक्ट कर ली और बिलिंग करवाने का मतलब जो पैसे देने का टाइम आया तो वो अपनी बात से मुकर गए और कुछ का कुछ प्राइस बताने लगे। मैं जानना चाहती हूँ क्या सोच के ये बुक लिखी होगी किसी ने, हाउ टू किल योर फैमिली। तो साथ ही हम बुक्स के साथ मिल रहे थे पुराने लेटर्स वगैरह के जो होते थे ना, पोस्ट कार्ड वगैरह, नोट्स, सिक्के, ये सब कुछ मिल रहे थे। हर चीज़ इतनी बढ़िया लग रही थी ना। कहीं चीज़ें ऐसे थी जहां आपको देख के लग रहा था कि बिल्कुल आप पुराने ज़माने में चले गए, क्योंकि इतनी पुरानी बुक्स थी, सालों पुरानी बुक्स थी जो जिनके पेजेस बिल्कुल पुराने जैसे हो जाते हैं ना, डार्क येलो टाइप से। तो यहाँ मैं बुक्स देखती जा रही थी। फिर हम यहाँ पे आ गए थे आगे चल के, तो यहाँ पर भी फ्रेम्स थे और ये हमने जैसे तो यहाँ पर भी मैंने डिसाइड किया कि मैं रूम में लगाने के लिए 3 फ्रेम लूँगी जिनके जो कोट होंगे वो ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलते इंस्पिरेशन वाले होंगे। तो मुझे जब एक पसंद आ रहा था तो दूसरा नहीं पसंद आ रहा था, मतलब कुछ भी ऐसी कोई तो मैंने फ्रेम लेने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया। और साथ ही यहाँ पे स्टेशनरी वगैरह का सामान मिल रहा था, डायरी वगैरह। अगर आप डायरी लिखने के शौकीन है तो आप यहाँ से डायरी भी ले सकते हैं। और फिर आगे चलते चलते मुझे यहाँ एक शॉप मिली जिसमें काफ़ी ज़्यादा पुरानी बहुत ज़्यादा पुरानी बुक्स थी। तो मैंने यहाँ से भैया से पूछा भी कि भैया यहाँ कितनी साल पुरानी बुक्स होंगी। तो उन्होंने पूछा आपको कितने साल पुरानी चीज़, मतलब आप इस बात से अंदाज़ा पुरानी बुक होंगी।
इनके पेजेस देखकर भी, इनकी हालत देख के भी, लेकिन ये भी बहुत ही अच्छी लग रहे थे। आप अगर बुक लवर हो ना, अगर आपको बुक देखने में ही मज़ा आता है, पढ़ने में नहीं सिर्फ देखने में मज़ा आता है, तो भी ये जगह आपके ही लिए है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये प्राइसिंग का जो कहते हैं ना, उसका घपला है। पहले कुछ और बताते हैं, फिर आपको कुछ और कहते हैं। कहीं कहीं तो आपको इतनी सस्ती बुक मिलेंगी, लेकिन उनकी कंडीशन इतनी ही ज़्यादा बुरी भी होगी। तो अगर आप कंडीशन से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं फिर तो सही है। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट इसी बात की हुई। लोग कहते हैं कि यहाँ पर बार्गेनिंग हो जाती है, मेरी नहीं हुई। मैंने बहुत कोशिश करी, लेकिन मेरे किसी ने कम नहीं किए। बल्कि ऐसा होता था, जब मैं बुक्स अपनी डिसाइड कर लेती थी, ले लेती थी और उनसे टोटल करवाने का बोलती थी, तो वो कुछ और कहते थे। लेकिन यहाँ पे मैंने ये अपनी कम से कम एक बुक, So I only bought this one. और ये सेल्फी लेने में बिजी है मैम। पैर दुख रहे हो। यहाँ पे ये सारे फूड स्टॉल्स हैं, लेकिन हमारी अपनी अलग ही दिक्कत है। इनका पेट भर चुका है क्योंकि ये खा चुकी हैं, और मैडम हमारे पास पानी हाथ धोने को भी इसलिए नहीं खाएंगे। क्या करे यार। ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये रेस्टोरेंट होगा ना, कैफे वगैरह होगा। हाँ, ब्रॉडवे। तो ये बुक मार्केट से बाहर निकल के, महिला हाट मार्केट से बाहर निकल के आसिया और मैं जॉइस्ट करने के लिए कुछ वक्त के लिए बाहर बैठ गए थे, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख रहे थे हील्स की वजह से, और गर्मी की वजह से भी बुरी हालत हो रही थी। फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं था पूरे दिन। बस शाम का वक्त होने जा रहा था, यहाँ तकरीबन 3-4 बज रहे थे। दूसरा पानी नहीं था जिससे मैं हाथ धो पाती। तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं हुआ कि मैं इस तरीके से बगैर हाथ धोए खाना खाऊं, तो मैंने जो है स्किप ही कर दिया था। शादी होने वाली है, तो कुछ हमें सलाह दे दो आप अभी से ही। जॉब्स का क्या रहता है, क्या होता है जॉब्स का मतलब? जैसे मतलब आप जॉब करते हो, कैसा रहता है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। आप अपनी एक्सपेक्टेशन पूरी कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकती हैं, आप जो चाहे वो कर सकती हैं। अपने पैसे की बात ही अलग है। अपने पैसे की, ये मैं भी मानती हूँ, अपने पैसे की बात। अगर आज मेरे पास अपना पैसा होता तो मेरे पास एक बंगला होता है, एक गाड़ी होती। नहीं, एटलीस्ट आज के लिए अगर मैं बोलूँ तो मैं काफ़ी सारी बुक्स यहाँ से लेकर जाती, चाहे फिर वो सजा के रख देती घर में। बट मैंने कुछ बुक्स छोड़ दी जिन्हें मुझे सच में लेना था, स्पेशली सराउंडेड बाय इडियट्स, क्योंकि मुझे लगता है मैं वाकई में सारे इडियट्स मेरे सराउंड। ये कोई ज़्यादा ही हो गया। गाइस मैं क्या करूँ, मैं सबसे ज़्यादा रिलेट उसी बुक के उससे कवर से कर रही हूँ। अच्छा, उसमें ना पता है पर्सनैलिटी का, लेकिन जो हमने बुक परचेज की है वो वाकई ज़बरदस्त है। बस यहाँ आसिया और मैं जो है बातें कर रहे थे, हंसी मजाक चल रहा था। आखिरकार मैं अपने घर से ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद घूमने के लिए, मतलब घूमने नहीं, मैं अब भी काम से ही निकली थी, बुक लेने निकली थी। तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लगभग 2.5 साल बाद घर से बाहर गई थी। तो ये काफ़ी लंबा टाइम होता है किसी भी इंसान के लिए, पर यह है कि जब बड़े हो जाते हैं सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो बस हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। हमारे पैर बहुत ज़्यादा दुख भी रहे थे और गंदे भी हो चुके थे घूमते घूमते। बस अब हम लोग करने लगे थे घर की वापसी, और उसके लिए हमें पता करना था कि यहाँ पे बस स्टॉप कहाँ है, जो कि बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ा आगे गन्ने वाली जो गन्ने का जूस बेच रहे थे उनसे पूछ लिया था। अब ये गन्ने का जूस बेच रहा था। देखा मैंने कितनी अनहाइजीनिक तरीके से बनाया। वो तो है ही है, बाहर की चीजें तो हाइजीन वाली कहीं मिल ही नहीं सकती। प्लस जो उसके पीछे होती ना गली, उसमें से ऐसी आ रही थी जैसे लोग वहाँ यूरिन करते हैं। और मतलब मुझे यूँ हैरत थी कि लोग पी कैसे रहे वहाँ पे गन्ने का जूस। यस गाइज, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। आई डोंट नो हाउ लोग ऐसी जगह से किस तरह से खा लेते हैं जहाँ पे इतना सब कुछ अनहाइजेनिक होता है, ऊपर से बैड स्मेल। आई डोंट नो, पता नहीं लोग इस मतलब सफाई को कंसिडर क्यों नहीं करते। मुझे ये बात अपनी कंट्री में समझ नहीं आती। ऐसी ये कोई एक जगह नहीं थी, ऐसा कोई एक गन्ने का जूस वाला नहीं था। जब आप मजबूर होते हो तो आपको कभी कभार ऐसी जगहों से चीज़ें लेके खानी भी पड़ जाती हैं, क्योंकि आप बच नहीं सकते, आप इन चीज़ों से 100% बच नहीं सकते। लेकिन स्टिल मैं यही कहूँगी कि कैसे लोग घी को गंदा नहीं समझते और सफाई को कंसिडर नहीं करते। ये बात मेरी समझ में नहीं आती है, और मुझे ऐसा लगता है ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास क्लीनिंग रखें, साफ सफाई रखें। तो यहाँ हम पहुँच गए थे छोले कुलचे वाले के पास बस स्टैंड पहुँचने के लिए। इसलिए मैं मना करती हूँ बाहर का मत खाया करो। अभी एक और न्यू एक्सपीरियंस। आसिया बताओ। छोले भटूरे छोले कुलचे खाना। अच्छा, इतना से ऐसा कुलचे हमने पकड़ लिया कुछ नहीं।
ना किया भी बाहर का कुछ खाने का तो ये हो गया यार, नहीं खाना चाहिए बाहर का, सही बात है। नहीं खाना चाहिए। अभी तो हमने देख लिया, पता नहीं कितनी चीज हम देखते भी नहीं है। और क्या, नहीं खाना चाहिए, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, नहीं खाना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था कि हम लोग इन चीज़ों से 100% नहीं बच सकते। अब मैं यहाँ से आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ इसी वक्त का। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और मुझे ज़रूरत थी कुछ खाने पीने की। यहाँ पे ऐसी कोई शॉप भी नज़र नहीं आ रही थी। आसिया मुझे इंसिस्ट कर रही थी सब कुछ खा लो, तुमने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा ठीक है, अगर छोले कुलचे वगैरह मिल जाएंगे तो मैं वो ले लूँगी। और आगे चल के हमें छोले कुलचे वाला मिल भी गया। हम वहाँ गए थे उससे बस स्टैंड का पूछने, तो आसिया ने कहा ले लो खा लो। तो फिर क्योंकि मुझे एनर्जी की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मैं सिर्फ पी ही रही थी। तो मैंने जैसे तैसे अपने आप को मना लिया कि चलो एक प्लेट ले लेते हैं। लेकिन उसी वक्त ये क्या हुआ, आसिया के मुंह से आपने सुन लिया, क्योंकि मुझसे तो अब ये रिपीट नहीं होने वाला। या अल्लाह, अस्तगफुरुल्लाह। मैं 5-6 महीने बाद इतना हंसी बोल रही थी शादी की टेंशन से। इतनी टेंशन हो रही थी शादी की है? हाँ, बहुत टेंशन हो रही है। मैं कैसे मैनेज करूंगी? वो जॉइंट फैमिली है, मेरा घर बना है। हमारे घर में 3 मेंबर है, 3 लोगों का खाना बनता है थोड़ा सा। अब मुझे बनाना पड़ेगा इतना, तो टेंशन तो होगी। गाइस, ये जो लड़की मेरे से कह रही है ना कि इसे टेंशन हो रही है, ये 9 to 5 या 9 to 6 जॉब करती हैं। उसके बाद घर जाके खाना बनाती है, तो सब कुछ देखती है, ट्यूशंस भी देती थी। उसके बाद ये कह रही है कि मैं कैसे मैनेज करूंगी। वो तो पता है इंशाल्लाह ताला सब मैनेज हो जाएगा, लेकिन फिर भी शादी से पहले होती है ना घबराहट। जी, तो आसिया मेरे उन दोस्तों में से है जिनसे जो मेरे बहुत क्लोज हैं और जिनसे मेरा मिलना होता रहता है। हालांकि 2.5 साल से हम लोग बाहर नहीं गए, पर वैसे हमारी आए दिन बात होती रहती है, एक दूसरे की हेल्प भी कर देते हैं। आसिया से मैं मिली थी लॉकडाउन से पहले, और बस हमारी वहाँ पे दोस्ती हो गई थी। हमें थोड़ा टाइम लगा एक दूसरे को समझने में, लेकिन देखें जब 2 लोग अच्छे होते हैं, अच्छी नीयत के साथ होते हैं, तो उनकी दोस्ती थोड़ा लॉन्ग रन करती है। तो फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे थे आसिया की शादी की। इसकी शादी होने वाली है, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर होगा, उसके लिए दुआ करिएगा, सब कुछ खैरियत से हो जाए, सब कुछ बहुत अच्छे से हो, वो बहुत खुश रहे, क्योंकि मैं तो उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो बस हम यहाँ पे जो है अपनी आपस में बातें कर रहे थे, जैसे यूजुअली फ्रेंड्स आपस में करते। गाइस, हम यहाँ बैठे हैं बस स्टॉप पे, और ये कैसा बस स्टॉप है? मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, थोड़ा उधर को जाओ। अपने यहाँ बैठने में भी किरकिराहट लगती है इसलिए हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं बस का। देखते हैं बस आएगी तो हम लोग जाएंगे। पीछे ही बैठे, आगे जाओगी। ये हमें हमारा एक्सीडेंट हो जाए ना छूटे। खैर, ये हम लोग बैठ चुके हैं बस में और वापस जा रहे हैं घर की तरफ। सही है। अल्लाह, मेरा वैसे छीना ना छीना, लेकिन जिसकी बात तुमने अपने मुंह से निकाल दिया ना, अब मुझे डर लग रहा है ये बात हो ही ना जाए। तो यहाँ ही आ गई थी बस, और हम लोग बैठ चुके थे। तो आसिया थोड़ा बस में गिरते गिरते बची, जिसकी वजह से वो कह रही थी कि भले मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मैं गिर जाऊं, लेकिन तुम्हारी व्लॉगिंग नहीं छोड़नी चाहिए। तो बस ऐसे ही हम लोगों में आपस में मजाक चल रहा था। बीच में इतना प्यारा सीन आया था ना, तो मैं इसे रिकॉर्ड करे बगैर रह नहीं पाई, तो मैंने इस पूरे सीन को रिकॉर्ड कर लिया था। तो बस में बैठ के हम लोग जाने लगे थे, और मौसम में बेशक गर्मी थी, धूप थी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। स्पेशली इतने दिन बाद निकली थी, इसलिए और भी ज्यादा अच्छा लग रहा हम था। लोग वापस आ चुके हैं बस सीलमपुर। पूरा ही फाइनली देखा, मेरे साथ रहोगी तो फायदे में रहोगी। सदा प्यार में कैसे मैनेज करें? जो मेरा गांव है वो बिल्कुल अक्कड़ देहात है, जहाँ मेरी शादी होगी, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। इट्स टोटली, मतलब वो पूरा ही बिल्कुल देहात टाइप है, और वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट होते भी नहीं है।
और आप लोगों को तो पता ही है कि लड़की के लिए शादी का दिन कितना बड़ा दिन होता है। मैं नहीं चाहती कि मैं उल्टी सीधी दिखूँ और गाँव की अगर पार्लर वाली को बुलाया तो मुझे भूत बना दे, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं भूत लगूँ। मैं चाहती मैं उस दिन बहुत खूबसूरत लगूँ। और आप लोग मुझे सजेस्ट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मैं बताऊं, इसलिए मेकअप करना आना चाहिए। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन जिसको नहीं आता वो क्या करे। यही तो गलती है, हर लड़की को थोड़ा बहुत मेकअप करना आना जरूरी चाहिए। लोग ये कहते हैं हमें शौक नहीं है, हमें मिनिमल चाहिए, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता। इस दिन के लिए हर लड़की को मेकअप आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे situation कुछ भी आ सकती है। मैं मानती हूँ कि मेकअप आना चाहिए। अब जिसको नहीं आना चाहिए वो क्या कर सकता है इंसान। अब आप लोग बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। आपको दिल्ली से ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। यही मैं सोच रही हूँ, दिल्ली से बुक करवाना पड़ेगा। चल खैर हो जाएगा, मुझे लेकर चलिए इंशाल्लाह। ये वाला नहीं, पॉपकॉर्न कौन है? तो आसिया और मैं पहुंच चुके थे घर और यहाँ से मैंने अपनी ले ली थी बुक्स, क्योंकि यहाँ से हम लोगों का रास्ता था अलग अलग। तो फाइनली आसिया से मिल ली, काफ़ी टाइम से प्लानिंग कर रही थी। तो यहाँ मैंने अपनी बुक वगैरह ले ली और इसके बाद हम दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय किया। ओके बाय। फाइनली एट होम।